हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे जो हम चैप्टर रीड कर रहे थे पहले उसका आगे का पढ़ेंगे, डिजीज़ एंड हाइजीन। ओके, सो हमारा यहाँ से रह गया था डाइटरी डेफिशिएंसी डिजीज़ेस। ठीक है, इसका पहला पॉइंट है प्रोटीन डेफिशिएंसी डिजीज़ेस। अ डाइट लैकिंग इन न्यूट्रिशन सच एज प्रोटीन रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ द बॉडी रिजल्ट्स इन डिगनरेशन ऑफ मसल्स एंड लॉस इन द बॉडी वेट। अगर हमारी बॉडी में किसी भी न्यूट्रिशन की कमी हो जाती है जो हमारी बॉडी में चाहिए, जैसे कि प्रोटीन हो गया, प्रोटीन भी हमारी बॉडी में बहुत चाहिए होता है, तो उसकी रिक्वायरमेंट क्यों होती है बॉडी में? ग्रोथ एंड रिपेयर की होती है प्रोटीन की रिक्वायरमेंट। तो अगर प्रोटीन नहीं होगा तो हमारी बॉडी में वेट लॉस होने लग जाएगा और मसल्स का डिग्रेनेशन हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज पे आते हैं। One example of protein deficiency disease is kwashiorkor. Another disease known as marasmus is caused due to deficiency of protein, carbohydrates and fats. Means जो हमारी diseases हैं, प्रोटीन डेफिशिएंसी की जो डिजीज़ हैं उसका इन्होंने एक एग्जांपल दे रखे हैं क्वाशियोर्कोर, और एक और डिजीज़ का दे रखा है मारस्मस, जो क्यों होती है? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट्स की कमी की वजह से हो जाती है, जो हमारी बॉडी में नीडेड है, रिक्वायरमेंट है जिनकी हमारी बॉडी में, उनकी कमी से हो जाती है। ठीक है, सेकंड है हमारा विटामिन डेफिशिएंसी डिजीजेस। Vitamins in small amount are required in the body. Lack of any vitamin in sufficient quantity causes a disease. Means vitamins जो होते हैं वो हमारी बॉडी में बहुत कम क्वांटिटी में चाहिए होते हैं। ठीक है, मतलब उनकी ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती, पर रिक्वायरमेंट होती है पर ज़्यादा नहीं होती है। ठीक है, और अगर किसी भी विटामिन की जो हमें सफिशिएंट क्वांटिटी चाहिए उसकी सफिशिएंट क्वांटिटी हमारी बॉडी को नहीं मिल रही है, तो वो किसी भी डिज़ीज़ को कोई भी डिज़ीज़ उससे कॉज हो सकती है। ठीक है, कोई भी डिज़ीज़ हो सकती है इसकी वजह से हमें। नेक्स्ट है मिनरल डेफिशिएंसी डिजीजेस। अब मिनरल डेफिशिएंसी डिजीज़ क्या होती हैं? Human body also requires different mineral salts. If the body does not have any sufficient quantity of an mineral, it can lead to a disease. Means अगर हमारी बॉडी में मिनरल्स भी बहुत इम्पोर्टेंट हैं, ये कम उसमें चाहिए होते हैं, मतलब कम क्वांटिटी में चाहिए होते हैं पर इम्पोर्टेंट हैं। अगर हमारी बॉडी को मिनरल्स नहीं मिलेंगे सफिशिएंट क्वांटिटी में, जो हमारी बॉडी रिक्वायर्ड है जो हमारी बॉडी के लिए, तो ये एक किसी भी डिजीज़ का कोई भी डिजीज़ हमें हो सकती है इसकी वजह से। सो स्टूडेंट्स, ये हमारा एक टेबल है, ये टेबल आप याद कर लीजिए, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट टेबल है सम कॉमन विटामिन्स डेफिशिएंसी डिजीजेस, जो मतलब विटामिन्स की कमी से हो जाती हैं, और ये है सम कॉमन मिनरल डेफिशिएंसी डिजीजेस, जो मिनरल्स की कमी से होती हैं। ठीक है, तो इनको ये इम्पॉर्टेंट है, इनको मार्क कर लीजिएगा, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इनको आप कर लीजिएगा। मैं इनको एक्सप्लेन इसमें शॉर्ट में एक्सप्लेन कर रखा है, मैं आपको इसमें आगे चल के इनको अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन करना है। ठीक है, सो नेक्स्ट है हमारा एलर्जी। एलर्जी क्या होता है? व्हाट इज एलर्जी? Allergy is an unpredictable reaction of a body to a particular substance called allergen. ठीक है, मीन्स एलर्जी क्या होता है हमारा? कोई प्रिडिक्टेबल नहीं है कि हमें इसी से होती है एलर्जी, मतलब इसको कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। कोई भी रिएक्शन हो जाता है बॉडी में जो एक पर्टिकुलर, मतलब एक ही सब्सटेंस की वजह से होता है, जिसको कहते हैं एलर्जन।
डिफरेंट पीपल आर एलर्जिक टू डिफरेंट सब्सटेंसेस, मतलब बहुत डिफरेंट अलग, बहुत सारे अलग अलग पीपल अलग अलग सब्सटेंस से उनको एलर्जी होती है. अ फ्यू कॉमन एलर्जेंस आर डस्ट, पोलन, सर्टेन क्लोथ्स, पर्टिकुलर मेडिसिन्स, कॉस्मेटिक्स एक्सेट्रा. मतलब कोई मतलब जो कॉमन एलर्जेंस है जिससे लोगों को एलर्जी होती है वो डस्ट है, पोलेंस है, सर्टेन क्लोथ्स मतलब बहुत सारे क्लोथ्स, जैसे किसी को कॉटन सूट नहीं करता है, किसी को जूट का नहीं करता है, मतलब अलग अलग कलर अलग अलग क्लोथ्स सूट नहीं करते हैं, मतलब उनसे उनको एलर्जी होने लग जाती है. ठीक है. एंड देन पर्टिकुलर मेडिसिन मीन्स कोई भी मेडिसिन, जैसे हम बहुत बार जाते हैं जब मेडिसिन लेते हैं तब डॉक्टर पूछते हैं आपको किसी मेडिसिन से एलर्जी तो नहीं है, मतलब आपको किसी मेडिसिन को खा के कुछ रिएक्शन तो नहीं होता है बॉडी में, तो वो होती है एलर्जी. ठीक है. और सर्टेन कॉस्मेटिक्स, कॉस्मेटिक्स होता है मतलब मेकअप्स, जो कॉस्मेटिक्स आते हैं ब्यूटी कॉस्मेटिक्स वही एक्सेट्रा. The common areas of body parts which are affected by allergies are skin, respiratory and digestive tracts. Means आपकी जो body parts हैं जो मतलब most affect होती है, मतलब कॉमन एरियाज जो हैं जो लोगों को कॉमनली जिसमें अफेक्ट होता है एलर्जी, वो होती है स्किन में होता है, या फिर आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम में होता है, या फिर डाइजेस्टिव ट्रैक में होता है. ठीक है. अस्थमा, इकेक्जिमा एंड डायरिया, वोमिटिंग, नोसिया एक्सेट्रा. ये जो डिजीज़ हैं ये क्या है, आर सम ऑफ द कॉमन एलर्जिक रिएक्शन. ये बहुत कॉमन एलर्जिक रिएक्शन होते हैं. ठीक है. Diseases caused due to physical and chemical agents. एक फिजिकल और केमिकल एजेंट्स की वजह से जो डिजीज़ कॉज होती हैं. सनबर्न एंड हीट स्ट्रोक आर एग्जाम्पल ऑफ सम डिजीजेस कॉज बाय फिजिकल एजेंट्स. मीन्स जो ये आपका सनबर्न और हीट है, ये हीट स्ट्रोक है, ये फिजिकल एजेंट्स की वजह से ये डिजीज़ होती हैं. ठीक है. फिजिकल. ठीक है. एंड केमिकल एजेंट्स विच कॉजेज डिजीज़ आर लिड टू मर्करी, पोटेशियम क्राइनाइट, स्नेक बाइट, पॉइजनिंग फ्रॉम प्लांट्स एक्सेट्रा. मीन्स जो केमिकल एजेंट्स होते हैं जिनकी वजह से डिजीज़ होती है वो क्या होते हैं, मर्करी एंड पोटेशियम क्राइनाइड, स्नेक बाइट मतलब सांप का काटना, और किसी भी प्लांट से पॉइजनिंग प्लांट से होना जो डिजीज़ और एक्सेट्रा. ठीक है. नेक्स्ट पेज में आते हैं. स्प्रेड ऑफ कम्युनिकेबल डिजीजेस. अब कम्युनिकेबल डिजीज़ कैसे स्प्रेड होती हैं ये बता रहे हैं हमको. Communicable disease or infectious disease are those disease which spread from an infected person to a healthy person by the entry of microorganism. मतलब जो communicable disease होती हैं वो आपकी किस चीज़ से होती हैं, वो आपकी ऐसी डिजीज़ होती हैं जो किसी भी अफेक्टेड, कोई भी बीमार आदमी से किसी भी हेल्दी पर्सन, मतलब बहुत जो स्वस्थ आदमी है उसमें ट्रांसफ़र हो जाती हैं. किसकी वजह से ट्रांसफ़र हो जाती है, माइक्रोब्स. ठीक है. पैथोजेंस. माइक्रोब को डिजीज़ कॉजिंग एजेंट्स कौन से होते हैं, पैथोजेंस, ये हमने पढ़े थे. ठीक है. तो इनकी वजह से ये ट्रांसफ़र हो जाती हैं एक दूसरे में. These diseases are caused due to microorganisms such as viruses, bacteria, fungi
and protozoa disease causing germs are called pathogens. Means ये जो diseases हैं ये किसकी वजह से होती हैं? ये होती है माइक्रोऑर्गेनिजम्स की वजह से, जो जैसे मतलब वायरसेस हो गए जैसे, ठीक है, एंड वायरस जैसे भी कोरोना वायरस चल रहा है, एंड बैक्टीरिया हो गए, फंगस लग जाती है जो, उसको फंगी भी कहते हैं, एंड प्रोटोजोआ। दीज जो डिजीज कॉजिंग जर्म्स होते हैं उनको अभी मैंने बताया था पैथोजेंस कहते हैं। ये बिल्कुल इम्पॉर्टेंट है, इसको आप मार्क कर लीजिए, ठीक है। ये आ सकता है डिजीज कॉजिंग जर्म्स आर कॉल्ड, ठीक है, पैथोजेंस। Now, some of the common ways by which pathogens or disease causing germs are transmitted includes, मतलब किस चीज़ से वजह से पैथोजेंस जो होते हैं डिजीज कॉजिंग जर्म्स वो ट्रांसमिट हो जाते हैं, मतलब एक दूसरे से फैल जाते हैं, एक दूसरे में फैल जाते हैं। किस कारणों की वजह से फैलते हैं? डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद एन इफेक्टेड पर्सन, मतलब अगर कोई हेल्दी पर्सन बिल्कुल ही डायरेक्ट कांटेक्ट हो रहा है, उसका पास जा रहा है, उसके जैसे उसके पास बैठ के उससे बात कर रहा है, तो बिल्कुल डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं रखना हुआ अफेक्टेड पर्सन से। टचिंग एंड शेयरिंग आइटम्स लाइक टॉवल, हैंडकरचीफ, कोम, यूटेंसिल्स एक्सेट्रा ऑफ एन, मतलब अगर कोई हेल्दी पर्सन, मतलब कोई भी पर्सन अफेक्टेड पर्सन के आइटम्स शेयरिंग कर रहा है उसकी, जैसे टावल हो गया, टावल से भी फैलता है, हैंकरचीफ हो गया, कॉम्प, यूटेंसिल एंड एक्सेट्रा, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, किसी भी अफेक्टेड पर्सन का ले रहा है। कंज्यूमिंग कंटेम्ड फूड एंड वाटर, मतलब अगर आप बहुत दिनों का पड़ा हुआ खाना या फिर पानी पी रहे हो, वो भी जो डिजीज कॉजिंग जर्म्स है वो ट्रांसमिट हो जाते हैं, ठीक है। Sneezing and coughing by pupils affected with common cold, TB, etc. The droplets coming out transmitted germs into the air. Means अगर कोई भी infected person जो मतलब कोई भी स्नीज कर रहा है, ठीक है, स्नीज और कफिंग कर रहा है, मतलब खांस रहा है और छींक रहा है, विथ कॉमन कोल्ड, मतलब आम जो सर्दी लगती है उसकी वजह से जो उसकी ड्रॉपलेट्स हैं, जो उसके छींकने से, खांसने से बाहर आ रही हैं मुंह से, तो वो भी ट्रांसमिट करते हैं जर्म्स को। जो देखिए, आप खांसेंगे, छींकेंगे तो आपके मुंह से जो ड्रॉपलेट्स निकलेंगी उसमें होते हैं जर्म्स, तो वो जर्म्स जाके एयर में मिक्स हो जाते हैं, मतलब एयर में जाके ट्रांसमिट हो जाते हैं, ठीक है। इससे जो डिजीज़ हैं वो एक दूसरे से ट्रांसमिट हो जाती हैं, मतलब एक दूसरे में फैल जाती हैं। हाउस फ्लाइज, मॉस्किटोज एंड रोडेंट्स ऑल्सो कैरी डिजीज कॉजिंग जर्म्स, मतलब जो हमारे मच्छर हो गए, मॉस्किटो मतलब मच्छर हो गए, ये भी डिजीज़ कैरी करते हैं अपने साथ, डिजीज़ कॉजिंग जर्म्स कैरी करते हैं। जैसे मच्छरों से कौन सी बीमारी होती है? डेंगू, ठीक है, डेंगू होता है मच्छरों से, डेंगू, ठीक है। हाउस फ्लाइज कैरी जर्म्स फ्रॉम गार्बेजेस एंड सीवेज and depose them on food. A person will get affected if he eats such contained food. मतलब देखिए, जो हमारे मच्छर हैं, मॉस्किटोज हैं, ठीक है, ये कहाँ से आ रहे हैं? ये लोग गार्बेज, गंदे कूड़े और सीवेज, इन सब पे जाके बैठ जाते हैं और वहाँ से अपने ऊपर गंदगी रख लेते हैं, जर्म्स अपने ऊपर कैरी कर लेते हैं, और फिर यही जो मॉस्किटोज हैं ये जाके जो हम खाना खाते हैं अगर उसमें बैठ जाते हैं तो जो पर्सन है वो क्या हो जाएगा? बीमार हो जाएगा। इसलिए हमें ऐसे कंटेम्ड फूड नहीं खाने चाहिए, ओके। द मॉस्किटो मोस्टली स्प्रेड the disease when it bites a person. At this time the saliva of the insect along with the pathogens enter into the blood of a person. Means जो मॉस्किटोज हैं
वो डिजीज़ अपने साथ कैरी करते हैं। मॉस्किटो से डिजीज़ ज़्यादातर तब स्प्रेड होती हैं जब वो किसी भी पर्सन को, हेल्दी पर्सन को बाइट करता है, ठीक है। जब वो बाइट करेगा उस समय उसका जो मॉस्किटो का जो सलाइवा होगा वो जो जर्म्स हैं, पैथोजेंस जो हैं, उनके साथ जो पर्सन है उसके ब्लड में चले जाएगा। जब वो उसको बाइट करेगा तो उसके साथ उसके ब्लड में चले जाएगा पर्सन के। तो ये ऐसे आपकी डिजीज़ फैलती हैं, ठीक है ना। ये कॉमन डिजीज़ हैं जो वायरस से होती हैं, ये भी आप याद करिएगा, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अभी हम पढ़ेंगे यहाँ पे disease causing virus cold is the most common infectious disease. It spread through water droplets introduced into the air during sneezing and coughing. Means जो कोल्ड है, मतलब जब सर्दी लग जाती है, हमको कहते हैं ना सर्दी लग गई कि मतलब छींक आ रही है, तो वो जब हम छींकते हैं तो हमारे जो मुंह से ड्रॉपलेट्स निकलते हैं उसमें क्या होते हैं, पैथोजेंस होते हैं जो एयर में मिक्स हो जाते हैं, और जो दूसरा उस एयर को ब्रीथ करेगा उसमें भी वो पैथोजेंस चले जाते हैं। और ये जो कोल्ड है ये सबसे कॉमन इन्फेक्शियस डिजीज़ है, ठीक है, और ये वायरस से होती हैं। नेक्स्ट है mumps develop due to the swelling of parotid gland, one of the 3 saliva glands below the ear. These germs spread by contact with the handkerchief, crockery or utensils used by the patient. जो मम्स होते हैं वो डेवलप्ड कैसे होते हैं, स्वेलिंग ऑफ पैरोटिक ग्लैंड्स क्या होते हैं, जो 3 ग्लैंड्स होते हैं हमारे ईयर के नीचे जो होते हैं उनमें स्वेलिंग आना। जो ये जर्म्स होते हैं ये डायरेक्ट जो कांटेक्ट अगर हम किसी पेशेंट से करेंगे, उसका हैंकरचीफ यूज़ करेंगे, उसकी क्रॉकरी, उसका यूटेंसिल जो यूज़ कर रहा है वो, उससे ये फैलते हैं। स्मॉल पॉक्स इज़ अ सीरियस डिजीज़ विच इज़ मार्क्ड बाय द स्मॉल pustules all over the body. It spreads by contact of discharge from these pustules, ठीक है। It has almost been eradicated from India and other parts of the world. ये जो स्मॉल पॉक्स है ये बहुत ही ज़्यादा सीरियस बीमारी है। इसमें क्या होता है, आपकी बॉडी में बिल्कुल छोटे छोटे दाने हो जाएंगे, और ये बिल्कुल अगर आप किसी हेल्दी पर्सन से कांटेक्ट कर रहे हैं, उसका कोई हेल्दी पर्सन आपका हैंकरचीफ, यूटेंसिल्स यूज़ कर रहा है, तो उसको भी ये फैलने के चांसेस होते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे फ़ोटो बनाई हुई है एक बच्चे की जिसको बहुत सारे स्मॉल पॉक्स हो रखे हैं। अ स्मॉल पॉक्स इज कॉज्ड बाय अ वायरस एंड इज कैरेक्टराइज्ड बाय स्पॉट्स ऑन द स्किन, ठीक है। नाउ आज हम यहाँ पे स्मॉल पॉक्स तक पढ़ेंगे, अगली टर्न में हम इसके आगे का पढ़ेंगे, ठीक है। और अगर आपको इसमें कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट्स में बताइएगा, ठीक है। तो अभी आज हमने क्या पढ़ा, डाइटरी डेफिशिएंसी डिजीज़ में पढ़ा हमने प्रोटीन डेफिशिएंसी डिजीज़ क्या होती हैं, विटामिन डेफिशिएंसी डिजीज़ क्या होती हैं, मिनरल्स डेफिशिएंसी डिजीज़ क्या होती हैं, एंड व्हाट इज़ एलर्जी पढ़ा, डिजीज़ कॉजिंग ड्यू टू फिजिकल एंड केमिकल एजेंट्स पढ़ा हमने, ठीक है। एंड स्प्रेड ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज़ क्या होती हैं, पैथोजेंस क्या होते हैं, और ये कम्युनिकेबल डिजीज़ कैसे स्प्रेड होती हैं, उनके पॉइंट्स पढ़े, ठीक है। एंड यहाँ पढ़ा हमने डिजीज़ कॉज बाय वायरस से कौन सी डिजीज़ कॉज होती हैं, तो इसमें हमने यहाँ तक पढ़ लिया है कि वायरस से कौन सी डिजीज़ कॉज होती हैं, ठीक है। सो अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ बताइएगा, मैं उसको नेक्स्ट टर्न में ज़रूर आपको क्लियर करूँगी।
सो थैंक यू, गुड बाय।